गुड आफ्टरनून फ्रेंड, मैं कुणाल पांडे आज फिर से मैथमेटिक्स लेके आ गया हूँ। तो अभी हम लोग का मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम चल रहा था। तो नंबर सिस्टम के तहत हम लोग पढ़ रहे थे एडिशन ऑफ होल नंबर। तो आज जो है हम लोग का नंबर सिस्टम में 7वां लेक्चर है। इसके तहत हम लोग को टोटल 12 चैप्टर पढ़ना है, जिसमें अभी पहला चैप्टर का 7वां पार्ट चल रहा है। यानी पहला चैप्टर आपका हो गया एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। दूसरा चैप्टर जैसे आपका हो गया सर्च एंड इंडेक्स वगैरह, ये सब हो गया। फिर आपका एचसीएफ एलसीएम हो गया। तो ये सब आपका चैप्टर हो गया। आगे अब हम लोग स्टडी करते हैं आपका जो एडिशन है, यानी किसका, होल नंबर का। उसमें अभी तक हम लोग टाइप 2 तक पढ़ चुके थे। आज हम लोग टाइप 3 समझने का कोशिश करते हैं, जिसमें आपका क्या है, एडिशन ऑफ होल नंबर। तो एडिशन ऑफ होल नंबर के तहत अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, टाइप 3 क्या कहता है। देखिए, यदि जोड़ तथा घटाव पर आधारित प्रश्नों में कुछ संख्याएं बराबर चिन्ह के बाईं ओर तथा कुछ संख्याएं इस चिन्ह के दाईं ओर हो और वाट माइनस चिन्ह के साथ हो, तो वाट के विपरीत ओर की संख्याओं के चिन्ह को बदला हुआ समझकर, अर्थात प्लस को माइनस तथा माइनस को प्लस समझकर जोड़कर तथा घटाने की क्रिया की जाती है। पहला टाइप आपका क्या था, टाइप 2। यानी आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, मेरा चैनल का प्लेलिस्ट में जाइएगा, तो उसमें आपका टाइप 1 से लेकर टाइप 6, वीडियो 1 से लेकर वीडियो 6 तक आपका मैथमेटिक्स का रहेगा, जिसमें आपका एक मैथमेटिक्स फॉर कंपटीशन एग्जामिनेशन के लिए बना हुआ है। उसमें आप क्या करिएगा, जाके क्लियर आप देख सकते हैं। तो उसमें हम टाइप 2 के बारे में बताए हुए हैं। जब होल नंबर का एडिशन हम लोग करते हैं तो होल नंबर के एडिशन में टाइप 2 के बारे में बताए हैं। और टाइप 2 के बारे में क्या बताए हैं, तो टाइप 2 के बारे में हम लोग ये बताए हैं, ये चीज़ बताए हैं कि क्या होता है कि टाइप 2 के बारे में आपको हम लोग ये चीज़ बताए हुए हैं कि होता क्या है। एक्चुअली होता यह है कि जब भी आपका इजकल टू रहे और इजकल टू के तरफ भी कुछ क्वेश्चन रहे और इजकल टू के तरफ भी क्वेश्चन रहे कुछ, और उसमें आपको क्या रहेगा, वाट रहेगा, और वाट सिंबल के साथ आपका क्या रहेगा, एडिशन रहेगा। तो जब वाट सिंबल के साथ आपका एडिशन रहेगा तो उसका जो प्रोसेस है वो दूसरा टाइप का है, जो आपका लेक्चर 6 में मिलेगा। लेकिन इसमें क्या कह रहा है, इस चीज़ में आपका यह कह रहा है कि जैसे इजकल टू है और इजकल टू के तरफ भी कुछ क्वेश्चन है, इजकल टू के दाई तरफ बाई तरफ दोनों तरफ कुछ क्वेश्चन है, और उसमें आपका जो वाट साइन है, वाट साइन में आपका माइनस लगा हुआ है। लेकिन उसमें आपका क्या था, वाट साइन के साथ आपका प्लस लगा हुआ था। और इसमें आपका क्या है, वाट साइन के साथ माइनस लगा हुआ है। तो जब वाट साइन का माइनस लगा रहेगा वाट साइन के साथ, तो क्या करेंगे, इजकल टू के दूसरा साइड जो है उसको हम लोग क्या करेंगे कि प्लस को माइनस कर देंगे और माइनस को आपको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। जब ऐसा कंडीशन होगा तो ऐसा कंडीशन होने के बाद हम लोग क्या करने का कोशिश करेंगे कि एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझ लेते हैं कि क्या ये थ्योरी कह रहा है। ये थ्योरी क्या कह रहा है, इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, पूरा तरह से क्लियर हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब क्या है कि 94532 में से माइनस कर दिए आपका 6754, इसमें फिर आपका वाट लगा हुआ, और वाट के साथ कौन सा सिंबल लगा हुआ है, माइनस सिंबल लगा हुआ। अगर आपका प्लस सिंबल रहता तो आपका दूसरा टाइप से बनता, लेकिन टाइप 3 में क्या कर रहा है कि माइनस लगा रहेगा। जब आपका माइनस लगा रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे कि माइनस का जो अपोजिट तरफ का जो साइन है उसको क्या करेंगे कि जो आपका प्लस होगा उसको माइनस कर देंगे, और जो आपका माइनस होगा उसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो प्लस चिन्ह है वो माइनस में आ जाएगा और जो माइनस चिन्ह है वो प्लस आ जाएगा। कौन सा कंडीशन में, तो आपका इज इक्वल टू के
विपरीत डायरेक्शन में, यानी जिस डायरेक्शन में इक्वल टू है उस डायरेक्शन में नहीं, उसका अलग डायरेक्शन में जो प्लस होगा उसको माइनस कर देंगे और जो माइनस होगा उसको प्लस कर देंगे। कब? जब आपका वाट रहे और वाट के साथ क्या रहे, निगेटिव रहे। लेकिन अगर वाट रहे और वाट के साथ पॉजिटिव रहे तो इसी डायरेक्शन में हम लोग प्लस माइनस करेंगे। लेकिन वाट के साथ आपका निगेटिव रहे तो हम लोग क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में आपका पॉजिटिव निगेटिव करेंगे। अब इसको क्या करते थे हम लोग कि एक बेस मानते थे और बेस मानने के बाद हम लोग सारा प्रोसेस करते थे। तो बेस किसको मानते थे, जो आपका एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो सबसे बड़ा होता था उसको हम लोग बेस मान के चलते थे। तो देखिए इसमें आपका क्या है 94532, तो ये चारों संख्या में आपका कौन बड़ा है, 94532 क्या है आपका सबसे बड़ा है। तो जब ये संख्या सबसे बड़ा है तो इस संख्या को क्या कर लिए, आधार के रूप में यहाँ पे लिख लिए। बात समझ में आ गया। उसी तरह अब हम लोग फर्स्ट स्टेप देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हो गया, यहाँ -4 हो गया, यहाँ पे -4 हो गया, फिर आपका यहाँ पे क्या हो गया -2 हो गया, यहाँ पे -2 हो गया और ये 6 आपका प्लस में हो गया तो यहाँ पे +6 कर दिए और इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। बात क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे कि ये जो मेरा बेस होता है इस बेस के साथ इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जब बेस के साथ हम लोग जोड़ देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, 0 + 2 यानी 2 हो गया, यानी इकाई स्थान पे क्या हो जाएगा 2। बाकी प्रोसेस हमको क्या करना है, सब वैसा ही करना है, लेकिन हमको बस डिफरेंस इसमें यह करना है कि यहाँ जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा और यहाँ जो माइनस होगा वह प्लस हो जाएगा। फिर वही सेकेंड स्टेप देखिए, यहाँ पे आपका -5 हो गया, यहाँ पे आपका -3 हो गया और यहाँ पे आपका +4 हो गया। तो जब इस तरह से हम लोग कंडीशन करते हैं तो मेरा क्या आ जाता है, -4 आ गया। अब माइनस में हम लोग जानते हैं कि 2 कंडीशन होता है। तो 2 कंडीशन क्या क्या होता है कि जब एक आपका नंबर से बड़ा होगा तब क्या करेंगे कि अगला बेस जो मेरा है उससे अगला स्टेप क्या कर लेंगे, एक उधार ले लेंगे। जब एक उधार ले लेते हैं तो मेरा जो निगेटिव टर्म है उस निगेटिव टर्म से क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, यानी बड़ा हो जाता है। और जब मेरा निगेटिव टर्म से वो चीज़ बड़ा हो जाता है तो सिंपल सा वो घट जाता है। अगर मेरा जो माइनस चिन्ह है अगर मेरा बेस से क्या है, छोटा है तो आराम से घट जाएगा। अगर माइनस चिन्ह मेरा बेस से बड़ा है तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक हमको हासिल लेना पड़ेगा। चलिए तो इस तरह से मेरा इस तरह से 9 आ गया। अब थर्ड स्टेप देखते हैं, यहाँ -7 है, यहाँ -4 है और यहाँ +3 है, यानी -7 -4 +3 आपका क्या हो गया, -8 हो गया। लेकिन अगर बेस में हम लोग देखते हैं तो बेस में आपका क्या है, यहाँ पे 4 सिर्फ है। तो 4 जो है आपका 8 से क्या है, छोटा है, इसलिए 4 को क्या करना पड़ेगा, एक इंक्रीज करना पड़ेगा। तो इंक्रीज करते करते ये आपका क्या हो गया था, 3 हो गया था, क्योंकि इसमें एक आपका हासिल ले लिया था तो ये 4 आपका 3 बन गया और 3 के बाद जब इसमें एक हासिल लेंगे तो ये आपका 13 हो जाएगा। तो 13 में से हम सिंपली इसको क्या कर दिए, 9 को घटा दिए तो ये आपका 4 आ गया। अब लास्ट स्टेप आपका क्या बच गया, यहाँ पे आपका 8 बच गया और यहाँ पे आपका 7 बच गया। तो 8 में से 7 घटा दिए तो आपका 1 आ गया। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे कि टाइप 3 यानी एडिशन सब्ट्रैक्शन का जो टाइप 3 है यानी एडिशन ऑफ होल नंबर, जिसमें आपका कंडीशन क्या है, जिसमें आपका कंडीशन यह है कि इक्वल टू के तरफ भी कुछ क्वेश्चन रहेगा, इक्वल टू के दूसरा साइड भी क्वेश्चन रहेगा। तो जब इक्वल टू के दूसरा साइड जब क्वेश्चन रहेगा तो पॉजिटिव वाला जो टर्म है वह निगेटिव में आ जाएगा और जो निगेटिव वाला टर्म है वह क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। और इस तरह से हम लोग इसको क्या कर देंगे, कैलकुलेट कर देंगे। यानी जब निगेटिव आएगा तो उसको क्या करेंगे कि बेस से एक इंक्रीज करेंगे और उस बेस से इंक्रीज करके फिर उसको घटा लेंगे। और जब अगर उससे इंक्रीज नहीं है यानी बेस से बड़ा नहीं है तो बेस से साधारण घटा लेंगे। अगर बेस से छोटा है तो उसके हम लोग क्या कर लेंगे, हासिल ले लेंगे और फिर बेस से घटाएंगे। इस तरह से हम लोग टाइप 3 क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में टाइप 4 देखते हैं। तब तक के लिए बाय।